हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर IQ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम है आप सभी को यहाँ पे। नमस्कार है छोटे बड़े भाई बहन, आपका अपना भाई अपना टीचर नंदिनी सर। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है शब्द को कवर किया है, ठीक है ना। और उसे मैं आपको 3 पार्ट में बताया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर अभी तक इस वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, शब्द के बारे में समझिए और अध्ययन कीजिए कि हाँ शब्द किसे कहते हैं, शब्द का निर्माण कैसे होता है, शब्द के कितने भागों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक भाग में कितने भाग होते हैं, मतलब कि भेद और उपभेद, ठीक है ना। उसे जो मैं आप लोग को बहुत आसान सा तरीका में परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल देकर के उसे मैं कवर कराया हूँ। आप लोग जाकर के उसको देखिए, समझिए विकारी शब्द क्या है, विकारी शब्द क्या है, ठीक है। आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जाके देखना चाहिए। और मैं आगे बता रहा हूँ कि अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। अब मैं आज की बात करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ क्या, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड, ठीक है ना। BSEB का जो हिंदी का जो गोधूली भाग 2 है, ठीक है ना। हिंदी का आप लोगों का जो बुक है, हिंदी का जो आप लोगों का बुक है, किताब, ठीक है ना, उसका नाम है आप लोगों का गोधूली। क्या नाम है? गोधूली भाग 2, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के लिए गोधूली भाग 2 का अनुक्रमणी लेकर के आया हूँ। अनुक्रमणी कहने का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं बताने का कष्ट कर रहा हूँ कि अनुक्रमणी कहने का मतलब क्या है। तो अनुक्रमणी हमारा यह है कि जैसे पाठ में जैसे गोधूली भाग को 2 भाग में बांटा गया है। पहला बांटा गया है गद्य खंड में। किसमें बांटा गया है? पहला बांटा गया है गद्य खंड में और दूसरा बांटा गया है किसमें? दूसरा बांटा गया है पद खंड में, ठीक है ना। तो यह 2 भागों में पहले गोधूली भाग को जो है गोधूली भाग 2 को बांटा गया। हमारा जो मोटी बुक, आप लोग अगर बुक नहीं देखे हैं तो बुक देख लीजिए। यह बुक है गोधूली भाग 2 क्लास 10th, ठीक है ना, कक्षा 10th का लिखा हुआ है गोधूली। तो इसे जो है 2 भाग में बांटा गया है। पहला होता है गद्य खंड और दूसरा होता है पद खंड, ठीक है। गद्य खंड में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें 12 चैप्टर पढ़ना है। कितने पाठ पढ़ने हैं? गद्य खंड में हम लोग को 12 पाठ पढ़ना है और पद खंड भी हम लोग को 12 चैप्टर ही अध्ययन करना है, ठीक है। अब 12 चैप्टर इसमें और 12 चैप्टर इसमें, दोनों की बात किया तो दोनों को मिलाकर के 24 चैप्टर की हम लोग को कहानी पढ़ना है। और जिसमें जो है हम लोग को बुक से जो है 50% का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है ना। 10th का जो एग्जाम होता है BSEB का, उसमें 50% का हम लोग से क्वेश्चन पूछता है, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के माध्यम से क्वेश्चन रखता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। और आज मैं अनुक्रमणी मतलब इसको मैं समझा रहा था, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल बता रहा था कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं अनुक्रमणी मतलब कि मैं आज दोनों का अनुक्रमणी लेकर के आया, दोनों का अनुक्रमणी, गद्य खंड का 12 पाठ और पद खंड का 12 पाठ, इसे अनुक्रमणी के नाम से जाना जाता है। अनुक्रमणी कहने का मतलब है कि जैसे गद्य खंड में पहला पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या पढ़ना है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है? जैसे ये तो टॉपिक, ये तो चैप्टर का नाम हो गया, ठीक, पाठ चैप्टर का नाम हो गया, पाठ का नाम हो गया। इसके लेखक की मैं बात करूं तो इसके लेखक कौन है? जो हमारे संविधान को लिखने वाले व्यक्ति थे, ठीक है ना। कौन संविधान को लिखे हैं? तो संविधान लिखने का काम किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अम्बेडकर के द्वारा हमारा संविधान लिखने का काम किया गया है। कितने दिनों में लिखा है संविधान? तो संविधान लिखने हमें 2 वर्ष 11 मंथ एंड 7 दिन लग गए थे, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से हम लोग को संविधान लिखने में टाइम लगा था, ठीक है। तो संविधान लिखने का काम जो किया गया किनके द्वारा? तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है। अब बात है कि अनुक्रम में एक चीज और पूछता है, लेखक पूछता है, पाठ पूछता है, ठीक है ना, कि इस पाठ के लेखक कौन है और साथ में यह क्या है? निबंध है, कहानी है, ललित निबंध है, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह से बहुत सारा टॉपिक आता है। तो इसमें क्या, यह जो है निबंध है। क्या है? यह निबंध है। तो यह मैं आप लोगों के आज लेकर के आया हूँ। पद खंड और गद्य खंड दोनों का मैं अनुक्रमणी लेकर के आया हूँ। आप लोग को यह याद करना बहुत जरूरी है, बहुत मोस्टली ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना। इससे अगर आप लोग इसको 24 को याद कर लेते हैं, 24 से आपका गद्य खंड और पद खंड दोनों का 24 याद कर लीजिएगा, लेखक और पाठ के नाम, तो आपका जो है 5 से 7 नंबर कवर किया जाएगा, ठीक है ना। कितने नंबर? 5 से 7 नंबर। देखिए पास करने के लिए 1 नंबर बहुत मायने रखता है। कितना नंबर? 1 नंबर मैट्रिक में पास करने के लिए बहुत मायने रखता है। और यहाँ तो इससे हमारा 5 से 7 नंबर है और बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। तो मैं इसे सोचा कि आप लोगों को बता दिया जाऊँ,
जाए और आप लोग इसे कवर कर लेंगे, अच्छे तरह से याद करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के आज लेकर के आया हूँ अनुक्रमणी, जो कि गद्य खंड और पद्य खंड दोनों मिलाकर के बनाया गया है, जो कि 24 अध्याय हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, वह है, फिर से सुन लीजिए, BSAB क्लास 10th गोधूली भाग 2। कौन सा है? गोधूली भाग 2। अगर आप लोग के पास में ये वाला बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोग का आज इसका अनुक्रमणी बताने वाला हूं, और अनुक्रमणी के बाद जो है मैं इसका पर चैप्टर आपको सारांश बताऊंगा और साथ में उसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है ना, पहले सारांश आएगा फिर ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो मैं पढ़ाने का काम करूंगा, हिंदी का बिल्कुल आसान सा भाषा में, सरल भाषा, बिल्कुल कहानी के तौर पर एकदम हंसते हंसते इसको पढ़ लेना है, सीख लेना है, और एग्जाम में बिल्कुल अपने मन से क्वेश्चन का उत्तर देना है। और एक एक क्वेश्चन हम लोग बारीकी तरह से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे, आप लोग को याद करना काम है, याद कीजिए, मैं आपको बताऊंगा याद करने का तरीका, कैसे किसी को याद करेंगे, और एग्जाम में हम लोग को अच्छे तरह से बना करके आना है और हमें अच्छा नंबर से पास करना है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप लोगों के लिए गोधूली भाग 2 कक्षा 10th का अनुक्रमणी। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ अंत तक और देखते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अनुक्रमणी। ठीक है ना, मैं भी बता रहा था कि मैं क्लास 10th BSEB बोर्ड, क्लास 10th BSEB बोर्ड जो हिंदी का बुक है गोधूली भाग 2। कौन सा बुक है? आपको लिखा हुआ है बुक का नाम गोधूली भाग 2 कक्षा 10 का। ठीक है, उसका मैं अनुक्रमणी लेकर के आया हूँ। तो अनुक्रमणी सबसे पहले मैं मतलब कि ये गोधूली भाग 2 जो है, हम ये जो बुक है 2 भाग में डिवाइड किया गया। पहला डिवाइड किया है गद्य खंड और दूसरा डिवाइड किया गया पद खंड में। ठीक है ना, गद्य खंड में 12 चैप्टर पढ़ने को और पद खंड में 12 चैप्टर पढ़ने को है। मतलब किस तरह से मिलाकर के 24 चैप्टर हम लोग को पढ़ने को, यहाँ पे अध्ययन करने को है। और मैं आप लोगों को 24 चैप्टर का यहाँ पे अध्ययन कराऊंगा। आप लोग अच्छे तरह से यहाँ पे पढ़िए, समझिए, सीखिए, और जहाँ पे आपको दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह से कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। अनुक्रमणी मतलब कि पाठ के लेखक, पाठ और वह क्या है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है, ललित निबंध है, शिक्षा शास्त्र है, इसके बारे में मतलब कि यहाँ से हमारा 5 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसे मैं आप लोगों को कवर कराने का प्रयास किया हूँ। चलिए इसको सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए सबसे पहला है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना, क्या है? भीमराव अम्बेडकर, इनके द्वारा लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या लिखा गया है? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह क्या है? तो यह है निबंध। आपसे पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यह श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण, ललित निबंध है। तो आपको याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है वह निबंध है। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ नंबर 2 की मैं बात करता हूँ, तो वह है नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया। मतलब लेखक कौन है? तो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। ये इनके द्वारा क्या लिखा गया? तो 20 के दांत लिखा गया। ठीक है ना, 20 के दांत क्या है? यह एक कहानी है। ठीक है ना, इसमें कहानी किसको पढ़ना है? इसमें जो है कहानी 2 बच्चों की कहानी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है? तो तीसरा है मैक्स मूलर। तीसरा क्या है? तीसरा है मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है। कौन सा? तो भारत से हम क्या सीखें। बहुत अच्छा चैप्टर भी पढ़ने को है। इसमें मतलब भारत के बारे में, प्राकृतिक सौंदर्य हमारे पास में क्या क्या है, वो सभी के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होता है। तो मैक्स मूलर जी के द्वारा लिखा गया है भारत से हम क्या सीखें। यह क्या है? यह एक भाषण है। यह क्या है? उनके द्वारा एक भाषण दिया गया था। ठीक है, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? चौथा के लेखक है, चौथा जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, चौथा पाठ, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और यह क्या है? तो यह है ललित निबंध। यह क्या है? यह है ललित निबंध। पिछले ही कल अभी जो 2021 में जो 10th का क्लास से जो 10th का जो एग्जाम हुआ उससे पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है, ललित निबंध है। तो आपको याद रखना है कि यह जो है ललित निबंध है। ठीक है, आगे मैं 5वां की बात करता हूँ। तो 5वां जो है नागरी लिपि के लेखक कौन? तो नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य। कौन है? नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य। और यह क्या है? तो यह एक निबंध है। यह क्या है? यह एक निबंध है। ठीक है, मैं अगर छठा की बात करता हूँ, छठा है जो बहादुर है, बहुत अच्छा सा कहानी है, दिल बहादुर। मतलब कि बहादुर के नाम से दिल हटा दिया गया है और सिर्फ बहादुर का के मतलब उसे नौकर के रूप में रखा जाता है। यह कहानी हम लोग को बिल्कुल अपने आसपास का पड़ोस का है। ठीक है ना, वह बेटा मम्मी से मार खा के भाग जाता है, फिर जाके बाहर में काम करना शुरू कर देता है। तो उसका दिल बहादुर पूरा नाम था, उसके नाम से दिल हटा दिया। नेपोलियन लड़का है। मतलब बहुत अच्छे तरह से कहानी हम लोग को सीखने का चीज है। ठीक है ना, तो मैं आपको अच्छी तरह से उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। अभी देखते हैं कि बहादुर के लेखक कौन? तो बहादुर के लेखक है अमरकांत। कौन है? बहादुर के लेखक है अमरकांत है। यह क्या है? तो यह कहानी है। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। 7वां है रामविलास शर्मा। ठीक है ना, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा। यह क्या है? तो यह एक निबंध है। यह क्या है? तो यह एक निबंध है। आगे मैं चलता हूँ 8 में। तो 8 में क्या है? तो 8 में है जीत जीत में निर्खत हूँ। ठीक है ना, जीत जीत में निर्खत हूँ।
इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं बिरजू महाराज। इनका मतलब इनके इतिहास के बारे में पढ़ना है, क्या पहले क्या थे, कैसे इतना आगे बढ़े, मतलब कि एक गायक के रूप में इनका जो प्रचलित है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, बिहार के ये कहाँ के हैं? यह बिहार के ही हैं और बिहार में इतना नाम इनका प्रचलित हुआ है। जित जित मैं निरखत हूँ, तो यह बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। क्या है? तो यह एक साक्षात्कार है, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, तो आगे 9th में पढ़ना हम लोग को है अभिन्यो। 9th में कौन सा चैप्टर पढ़ना है? 9th में पढ़ना है अभिन्यो, जो कि रोम नदी के किनारे बसा हुआ है। यह क्या है? यह एक ललित रचना है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। अगर मैं 10th पे चलता हूँ, तो 10th में क्या पढ़ना होगा? तो 10th में पढ़ना है मछली। यह भी एक हम लोग का ग्रामीण कहानी है, बिल्कुल घर की कहानी है, ठीक है ना। इसमें 3 भाई होते हैं जो मतलब कि उनको बहुत सा मछली से खेलने का प्रेम लगाव होता है मछली से। उनको लगता है कि हम भी मछली को पालते, जब मन जब करता निकालते, जब मन करता है उसको कुआं में डाल देते, खेलते, ठीक है ना। इस तरह से वहाँ उनके यहाँ मछली आया था, उनके पापा जी लाए थे मछली को काट करके खाने के लिए, ठीक है ना। तो उनका बहुत लगाव था, मतलब उनकी दीदी भी दीदी जो भी थी वह इस कहानी बहुत अहम भागीदारी निभाती है, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको कवर कराऊंगा कहानी को। तो यह मछली के लेखक कौन? तो मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। फिर से सुन लेंगे, मछली के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। और यह क्या है? तो यह हमारा एक कहानी है। यह क्या है? तो यह एक हमारा कहानी है। तो यहाँ तक देख लिए। अब मैं आगे चलता हूँ। आगे है यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में ही बात, ठीक है ना। नौबत खाने में बात के लेखक कौन? तो यह यतीन्द्र मिश्र है। यह क्या है? तो यह एक व्यक्ति चित्र। यह क्या है? यह एक व्यक्ति का चित्र, मतलब व्यक्तित्व चित्र। हमारा चित्र चित्रण कैसे है उसके बारे में यहाँ पर कवर किया गया है। अगर मैं 12th, देखिए 12th नीचे नहीं है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ 12th में क्या पढ़ना है। तो 12th में पढ़ना है मतलब शिक्षा और संस्कृति। क्या है? शिक्षा और संस्कृति, ठीक है ना। मतलब संस्कृति मतलब हमारा पुरानी सभ्यता, ठीक है ना। हमारे पूर्वजों को कैसे तरह से उनको याद करना है, कैसे उनके अनुसार हम लोग को चलना है, उसके बारे में हमें बताया जाने का कार्यक्रम किया गया किनके द्वारा? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। याद कीजिए, जो कि आज हमारे महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं। वही महात्मा गांधी, आज के महात्मा गांधी नहीं, पुराना महात्मा गांधी, ठीक है ना। ये उनके शिक्षा और संस्कृति के लेखक है महात्मा गांधी, ठीक है। यहाँ आप लोगों को मैं कवर कराया हूँ। और यह क्या? यह एक शिक्षा शास्त्र है। क्या है? यह हम लोग को सीखना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें जो भी टॉपिक लाया गया है, जो भी सॉरी, इसमें जो भी टॉपिक आप लोग को 10th में पढ़ने का है, वह हम लोग को देखिए सब चीज़ें हर जगह पे हर में नहीं पढ़ सकते हैं। हम लोग एक एज के अनुसार हम लोग को सब कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक हम लोग को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, उससे बहुत सारी शिक्षा मिलने वाला है, ठीक है। तो यह हमारा था आज का अनुक्रमणी गद्य खंड का, जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर कवर कराने का काम किया हूँ। एक बार फिर से सुन लेंगे। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। इसके यह क्या है? तो यह एक निबंध है। विश्व की दात के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। यह कहानी है। भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स मूलर है, यह के द्वारा लिखा गया है। यह एक भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और यह एक ललित निबंध है। नागरिक लिपि के लेखक कौन है? तो यह के गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है और यह निबंध है। बहादुर के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। यह कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है और यह एक निबंध है। जित जित मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है? तो यहाँ बिरजू महाराज और एक साक्षात्कार है। आगे मैं चलता हूँ अभिन्यो, मतलब कि 9th पे। तो अभिन्यो के लेखक है अशोक वाजपेयी और यह एक ललित रचना है। 10 में है मछली। मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। यह भी कहानी है। नौबत खाने में इबादत 11वां चैप्टर है, जो कि यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है और यह है व्यक्ति चित्र, ठीक है। और ब्राह्मण जो कि लास्ट चैप्टर है, शिक्षा और संस्कृति। हम लोग को शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए, शिक्षा हम लोग को लेना चाहिए किसी परिस्थिति में। देखिए बताया जाता है कि 2 रोटी अपने बच्चों को कम खिलाओ, लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यही महात्मा गांधी के द्वारा शिक्षा और संस्कृति लिखा गया था। पुस्तक हम लोग को पढ़ना है, जो कि उसका छोटा सा एक अंश हम लोग को अध्ययन करने को मिला है महात्मा गांधी के द्वारा, जो कि शिक्षा शास्त्र से जाना जाता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे जो है अनुक्रमणी गद्य खंड कभी कवर कराया हूँ और इसी में आप लोग को आने वाला है पद खंड का। उसमें हम लोग को 12 चैप्टर पढ़ना है, जो कि मैं इसी वीडियो में उसको देखने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और इसे सीखने का प्रयास करेंगे। सीखिए, पढ़िए, समझिए, याद कीजिए और मैट्रिक में अच्छे से नंबर ला करके पास कीजिए। एक बार अच्छा नंबर आएगा तो मेरे को आके मैसेज कीजिए कि सर मैं अच्छा सा नंबर से पास कर गया हूँ, थैंक यू। तो मैं आगे साफ कर लेता हूँ, फिर मैं लेके आता हूँ पद खंड। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था अनुक्रमणी गोधोली भाग 2 बीएसबी बोर्ड क्लास 10th का गोधोली भाग 2 जो बुक है उसका अनुक्रमणी मतलब कि 2 भाग में बांटा गया था, गद्य खंड और काव्य खंड, ठीक है। तो गद्य खंड का मैंने आपको पूरा लेखक,
चैप्टर का नाम और साथ में क्या है, निबंध है, भाषण है, ललित निबंध है, ललित रचना है, इस तरह से आपको पूरा कवर कराया हूँ। और अभी मैं इसमें लेकर के आया हूँ काव्य खंड का। ठीक है, तो काव्य खंड में हम लोग को 12 चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, और हम लोग उसको याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है गुरु नानक। पहला कौन सा चैप्टर पढ़ना हम लोग को, पहला जो है पढ़ना है गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है राम बीनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माना। ठीक है ना, ये दोनों चैप्टर एक ही पढ़ना है जो गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है, राम बीनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माना। ठीक है, तो पहला हम लोग यहाँ से गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है प्रेम आईनी श्री राधिका, और उसी में है करिल के कुंजन ऊपर, मतलब दो टाइप में दिया गया, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है ना, तो ऊपर में है प्रेम आईनी श्री राधिका, मतलब कि राधा कृष्ण के बारे में बात करना है, और करिल के कुंजन ऊपर 12। ठीक है ना, मतलब कि कोई व्यक्ति चारों धाम पा करके, ठीक है ना, और वह मतलब कि क्या बोलता है, राधा कृष्ण भगवान का गाय को चराने में इतना अपने आप को लीन कर देता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यह है प्रेम आईने श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर 12। इसके लेखक है रस खान। ठीक है, आगे चलता हूँ। तीसरा में है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मो अंशुवानी ही लाइव अंशु। ठीक है, अति सुधो स्नेह मतलब कि इसमें जो है एक प्रेमी व्यक्ति का कहावत कविता जो स्मरण किया गया है, और मोह अंशुवानी ही लयबरसु, मतलब कि वह क्या होता है कि जब दो प्रेमी, एक व्यक्ति मतलब कि एक स्त्री एक पुरुष, ठीक है, जब दो आपस में प्रेम करते हैं, जब दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, तो दोनों अलग होकर के दोनों आपस में बहुत रोते हैं, अपने आप में बहुत रोते हैं। ठीक है, बहुत अंदर में उनको जो है दर्द महसूस होता है, तो उसको सहन नहीं कर पाते। तो मोह अंशुवानी ही लयबरसु, मतलब वह बारिश के समान बरसना बताते हैं अपने को, और बोलते हैं कि हे भगवान, हम इस बारिश को आप उसके घर तक पहुंचा दीजिए। तो जो मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से कवर कराने का प्रयास करूंगा। हो गया अति सुधो स्नेह को मारक है, मोह अंशुवानी ही लयबरसु, यह किसके द्वारा, यह जो है घनानंद के द्वारा लिखा गया। ठीक है, आगे चलता हूँ। अगला है स्वदेशी, अपने देश के बारे में बात करना है। ठीक है ना, तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हमारे पास में है प्रेमघन। कौन है, प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है स्वदेशी, मतलब कि अपने देश में क्या क्या है, आज हम लोग विदेश का हो गए कि नहीं होगा उस पर हमको चर्चा करना है। फिर हम लोग मतलब कि देश हम लोग का कैसे चल रहा है नेता के द्वारा। आज लोग देख ही रहा है मोदी को कि चाय पिला के क्या कर ले, चाय पिला के पहले चाइना लुटने आया था, और अब चाय पिला करके चाय बेचने वाला हम लोग देश बेचने जा रहा है। ठीक है ना, तो हम मोदी के बारे में मैं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से स्वदेश के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करना है, जो कि यह चैप्टर प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। आगे चलता हूँ भारत माता, बहुत मस्त चैप्टर है भाई, बहुत मस्त चैप्टर है ये वाला। ये एकदम बिल्कुल हम लोग को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम लोग को 10th 11th 12th ग्रेजुएशन तक ये सीखने को है। ठीक है ना, कि भारत माता किन्हें कहा गया, भारत माता कहाँ वास करती है, आजकल के देवता कौन है, वो सब के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, समझाया गया है। वो जो है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला है रामधारी सिंह दिनकर, इनके जनतंत्र का जन्म क्या है, जनतंत्र का जन्म इसी में लिखा गया है कि जनता जिधर चाहती है उधर क्या होता है कि रुख मुड़ जाता है, मतलब जनता भी चाह जाए कि नरेंद्र मोदी को हटा करके रखना है तो नरेंद्र मोदी हट जाएंगे। ठीक है ना, मतलब जनता में पावर है, जनता के आवाज में इतना पावर है। ठीक है, तो जनता में अगर आवाज में पावर होता है तो बनने वाला जो मकान होता है, जो मकान बन जाता है ना, वो भी गिर जाता है जनता के हुंकार से, जनता की आवाज से, जनता की भीड़ से। इतना जनता में पावर है। अगर नरेंद्र मोदी अपने आप को सोच रहे हैं कि हम देश को बेच देंगे, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी होश में आ जाइए और अपने आप को समझिए कि मैं पहले क्या था अब क्या हो गया हूँ। अगर आपके हाथ में बागडोर मिल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देश को ही बेच दीजिए। देखिए ना, आज सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। आदमी बेरोजगारी के कारण सबसे ज्यादा मर रहा है, और बोल रहे हैं गैस दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, क्या दे रहा है तुमको पता नहीं चलता है। मैं मत पूछिए, मैं हमको बहुत गलानी महसूस होने के बारे में बात करने में। ठीक है ना, लेकिन क्या करें, हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इज्जत करने वाले व्यक्ति, इज्जत उनको देना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चलिए बात करते हैं आगे। तो हो गए भारत माता के लेखक, जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। आगे मैं बात करता हूँ हिरोशिमा चैप्टर के लेखक कौन, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। यह पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। यह हिरोशिमा के लेखक है। एक वृक्ष की हत्या, भी बहुत मतलब कि हम लोग को पढ़ने का बहुत ही समझने का टॉपिक है। यह बहुत अच्छा सा एक कविता लिखा गया है कुंवर नारायण जी के द्वारा। ठीक है ना, तो वह बूढ़ा वृक्ष जब वह कट जाता है तब उनका कैसा फीलिंग होता है, वृक्ष कैसा उनके लिए फीलिंग करता था। ये बहुत मतलब चौकीदार की तरह इसमें कहानी बताया गया है, कविता बताया गया है।
जो कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से कवर कराऊंगा। अगला है हमारी नींद, ठीक है ना। हमारे हम लोग सोचते हैं कि तब सो लेते हैं तो कुछ हम लोग आराम हो जाएगा। अरे आराम के चक्कर में हराम हो जाता है भाई। हमारे नींद से बहुत अच्छा सीखने को टॉपिक है। यह जो है ब्रेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण हो गया, और हमारे नींद के लेखा कौन तो ब्रेन डंगवाल है। आगे चलते हैं अक्षर ज्ञान, ठीक है ना। अक्षर का ज्ञान का खा गा घा अंगा च मतलब हम लोग बचपन जो पढ़ते थे ना, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, वही पढ़ना अक्षर ज्ञान जो कि अनामिका के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। आगे चलता हूँ, लौट कर आऊंगा फिर। क्या है? लौट कर आऊंगा फिर। यह कौन है? यह है जीवनानंद दास, ठीक है ना। जीवनानंद दास की अभिलाषा है कि मैं बंगाल की धरती पे एक बार फिर से लौट करके आऊं। तो यह जो है लौट कर आऊंगा फिर के लेखक है जीवनानंद दास। आगे चलते, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है मेरे बिना तुम प्रभु। मतलब कि मैं बोलूं कि मेरे बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है, तो आप भी बोलिएगा कि सर भैया आप मेरे बिना आपका भी कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कि सब एक दूसरे के आधार बने हुए हैं, ठीक है ना। आपका बिना मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग देखेंगे ही नहीं। आपको पढ़ना है, आपको टीचर मिलेगा नहीं, तो एक दूसरे के बिना कुछ किसी का नहीं होने वाला है। तो यह है मेरे बिना तुम प्रभु। मतलब कि भगवान को बोल रहा है भक्त कि हे भक्त, अगर मैं आज आपको पूजा करना छोड़ दूं, माला पहनाना छोड़ दूं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तब भगवान बोलते हैं कि हे भक्त, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे ना, तो तुम्हें मैं अन्न दाने दाने को तरसा दूंगा। तुम्हारे पैर में बड़े बड़े फोले पड़ जाएंगे, तुम्हारे पैर में चप्पल तक नहीं निर्माण होगा, ठीक है ना। तो यह जो है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। तो यह मैं आप लोगों को यहाँ पर कवर कराने का प्रयास किया है। आप लोग अच्छी तरह से इसे याद करना चाहिए। यहाँ से आप लोगों को 5 से 7 नंबर कंप्लीट होने वाला है। मैं आप लोगों को एक बार यहाँ से फिर से बोल देता हूँ। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने के लेखक हैं गुरु नानक। दूसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर बारव, इसके लेखक हैं रस खान। तीसरा चैप्टर है अति सुधो स्नेह को मारा गया है, मोह अंशुवानी ही लय बरसो, इसके लेखक हैं घनानंद। स्वदेशी के लेखक हैं प्रेमघन। भारत माता के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। जनतंत्र का जन्म के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं कुंवर नारायण। हमारे नींद के लेखक हैं वीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका। लौटकर आऊँगा फिर के लेखक है जीवनानंद दास। और लास्ट है 12वां जो है मेरे बिना तुम प्रभु, इसके लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। कौन है? रेनर मारिया रिल्के। यह जो है हम लोग को इसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और अच्छे तरह से इसे याद करना चाहिए, ताकि एग्जाम में हम लोग का एक नंबर को मायने रखता है। तो उसे हम लोग को याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं एक हिंदी का और बुक का बात करूंगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वर्णिका। क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है वर्णिका। वर्णिका में हम लोग को कम से कम 4 से 5 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। उसमें भी हम लोग को बिल्कुल घर की तरह अपने आसपास की कहानी को यहाँ पे वर्णन किया गया है, कवर किया गया है, जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले दही वाली मंगम्मा, ठीक है ना। दही वाले मंगम्मा मतलब बहुत अच्छी कहानी है। हम लोग मतलब कि अपने परिवार को कैसे देख पाते हैं, क्या आजकल की जनता सोचती है, आजकल की पब्लिसिटी क्या सोचती है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। मतलब एक बेटे का 3 पुत्र, एक माँ की 3 पुत्र हैं, और फिर अपने माँ क्या करते हैं कि तीनों बेटों को पाल पोस देती है, लेकिन 3 बेटा मिलकर माँ को नहीं पोस पाल करती है, ठीक है ना। वो सबको यहाँ पर कहानी को चर्चा किया गया। फिर धरती कब तक घूमेगी, ठीक है ना। मतलब कि एक बूढ़ी माता जो सोचती है कि धरती कब तक घूमेगी पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर एक है ढाते विश्वास है। इस तरह से कहानियाँ हम लोग उसमें, फिर एक नगर कहानी है, ठीक है ना। तो लोग यहाँ पर कहानी को जो चर्चा, फिर सीता का चित्र मतलब बहुत सारा यहाँ पर कहानी हम लोग को बिल्कुल सीखने का है, समझने का है, जो कि हमें पारंपरिक स्थिति के साथ साथ है सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है, और आने वाला फ्यूचर क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, कहानी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास इतना तक है। आज मैं आप लोगों को गोधूली भाग 2 BSB क्लास 10 का अनुक्रमणी कवर किया हूँ, दोनों पाठ का, गद्य खंड और काव्य खंड का। तो अगर आप लोग को मेरा द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, और जो इस अभी तक इस चैनल पे नए हैं कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मैं आप लोग को और बताऊंगा कि आप लोग मेरा IQ क्लासेस से जाके सर्च कीजिए फेसबुक पे, वहाँ पे जाकर कनेक्ट हो जाइए, वहाँ से आप लोगों को सूचना मिलते रहेगा, वहाँ पे जाकर वीडियो शेयर होते रहता है, ठीक है ना। और
अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, परिवार में शेयर। देखो सबको शेयर करो, कम से इतना तो मेहनत कर सकते हो ना मेरे लिए, कि नहीं कर अपने लिए तो कर सकते हो ना। कि आपका परिवार होगा, आपका भाई होगा, आपका दोस्त होगा, उसको तो मेहनत कर सकते हो कि चलो भाई ये शेयर करो, देखो कम से कम काम आ जाएगा। तो थैंक यू। आशा के बाद सिद्धार्थ।